सो हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल वंस अगेन। तो गाइज, यहाँ पे जो मैं वीडियोस लेके आया हूँ, जो बीपीएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना है एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे जो है मैं बीपीएट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स यहाँ पे लेके आया हूँ। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे। क्वेश्चंस हैं जो रिटर्न एग्जाम्स होना है आपका, उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे जो 50 नंबर के रहेंगे। बाकी 40 क्वेश्चंस जो 40 मार्क्स आपके फिजिकल फिटनेस के हैं और 10 मार्क्स आपके स्पोर्ट्स अचीवमेंट के हैं। तो यहाँ पे जो रिटर्न एग्जाम्स होना है एंट्रेंस एग्जाम, उसमें केवल 50 क्वेश्चंस के लिए ये होगा आपका। और जनरल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज अबाउट स्पोर्ट्स, ये टॉपिक्स आपके यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर है, तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जैसे द वेट ऑफ ए बास्केटबॉल इज। तो बास्केटबॉल है, उसका जो वेट है वो कितना है। तो आंसर है इसका, राइट आंसर 567 से 650 ग्राम इसका जो है वेट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, द टर्म एम्पलीट्यूड रेफर्स टू, यानी जो आयाम है, जो आयाम जो शब्द है इसको संदर्भित करता है। तो वो करता है किसको, रेंज ऑफ मूवमेंट को। ठीक है। तो रेंज ऑफ मूवमेंट को ये क्या करता है, रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ईच हाफ इन ए हॉकी गेम कंसिस्ट ऑफ, यानी जो हॉकी गेम है उसमें प्रत्येक आधा शामिल है। तो वो क्या शामिल है, वो आपका टाइमिंग 35 मिनट। ठीक है। तो ईच हाफ इन ए हॉकी गेम कंसिस्ट ऑफ 35 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, देखिए व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ खो खो ग्राउंड, यानी जो खो खो ग्राउंड होता है उसका जो मेजरमेंट है, माप है, वो क्या है। ठीक है। तो उसका जो राइट आंसर है 27 मीटर्स इंटू 16 मीटर्स। ठीक है। कितना है, 27 मीटर्स इंटू 16 मीटर। ठीक है। तो ये आपका खो खो जो मैदान होता है उसका माप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूम कर देता हूँ मैं इसको। व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, यानी जो टीचर एंड स्टूडेंट्स है इन दोनों के बीच में जो बातचीत करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। ठीक है। तो अगर इसके हम ऑप्शन पढ़ें, देखिए ऑप्शन पे आपको कुछ ऐसे दिखेंगे कि आप थोड़ा, अगर आप श्योर नहीं है तो आप इनमें कंफ्यूज, जैसे ऑप्शन दे रखे देखिए, इट रिजल्ट इन बेटर ग्रुप रिलेशंस, यानी इसके परिणाम स्वरूप बेहतर समूह संबंध होते हैं। इट फैलिसिटेट इफेक्टिव लर्निंग, यानी प्रभावी सीखने को नुकसान पहुंचाता है। तीसरा है इट सेटिस्फाई द टीचर, यानी शिक्षक को संतुष्ट करता है। और चौथा, इट इनकरेज द स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन, जो छात्र को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हमने पूछा था बिगेस्ट जो एडवांटेज है इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन 2 है, प्रभावी सीखने को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फुटबॉल इन फीफा वर्ल्ड कप 2014, यानी जो 2014 का फीफा विश्व कप था उसमें जो फुटबॉल का नाम क्या था। ठीक है। तो क्या था वहाँ पे, जो राइट आंसर है ब्राजुका। ठीक है। तो ब्राजुका वहाँ पे क्या है, इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेल्थ इज प्राइमरली ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, यानी स्वास्थ्य मुख्य रूप से जिम्मेदारी है किसका, इंडिविजुअल का, व्यक्ति का। ठीक है। तो राइट आंसर इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए आउट ऑफ द फॉलोइंग नेम द डिसीज डेट इज नॉट कैटेगराइज एज ए कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी जिसे संक्रमणीय बीमारी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो इसमें जो लेप्रोसी है, ठीक है, इसका ये लेप्रोसी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डज नर्वस सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, यानी जो नर्वस सिस्टम्स होता है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है। अब इसमें देखिए, जैसे ऑप्शन देख के ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हेड, सेंसरी ग्लैंड। तो जो हेड है,
जो हमारा सिर होता है ये जो है हमारे नर्वस सिस्टम्स में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द वेट ऑफ जेवेलियन फॉर वुमेन, जो जेवेलियन होता है उसमें जो वुमेन्स का, ठीक है, जो वहाँ पे जो भाला है, ठीक है, उसका जो वजन है वुमेन्स के लिए वो कितना है, तो वो अपना है कितना, राइट आंसर 600 ग्राम। ठीक है, द वेट ऑफ जेवेलियन फॉर वुमेन, तो जेवेलियन का जो वेट है वुमेन्स के लिए कितना है, 600 ग्राम है। द वेट ऑफ द टेबल टेनिस बॉल शैल बी, यानी टेबल टेनिस बॉल है इसका वजन क्या होगा, तो इसका जो वजन होता है 2.7 ग्राम। ठीक है, तो टेबल टेनिस बॉल है इसका वजन है 2.7 ग्राम। ठीक है, When was the Olympic flag flown for the first times, यानी जो ओलंपिक ध्वजा वो पहली बार कब उड़ाया गया था। ठीक है, तो ये 1920 में उड़ाया गया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द चाइल्डहुड इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स इज मोस्ट इन्फ्लुएंस बाई, यानी बचपन में जो व्यक्ति का व्यवहार है सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो किससे होता है वो, फैमिली से। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो गया, फैमिली से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्राइमरी गोल ऑफ इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स, यानी जो इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स है उसका जो प्राइमरी गोल क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों की सामूहिक भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो जो इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स है इसका जो प्राइमरी जो गोल्स है वो क्या है आपका, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मास पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज फॉर ए टीचर इज, यानी एक शिक्षक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है तो वो क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड से भी आ सकते हैं, बीएड में भी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें कि खासकर जो क्योंकि जो बीएड भी होता है आपका बेसिकली किसके लिए होता है, टीचर के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, द मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट हेल्थ इज जनरली अंडरस्टूड टू बी, यानी जैव चिकित्सा अवधारणा के अनुसार स्वास्थ्य आमतौर पर माना जाता है, तो ये माना जाता है फ्रीडम फ्रॉम डिसीज, यानी बीमारी से स्वतंत्र हैं हम अगर। ठीक है, हमें कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब जो है हम जो है क्या है, एकदम ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाई डू वी नीड टू ईट ए बैलेंस डाइट, यानी हमें संतुलित भोजन खाने की जरूरत क्यों है, तो फॉर आवर बॉडीज टू फंक्शन प्रॉपरली। ठीक है, तो फॉर आवर बॉडीज टू फंक्शन प्रॉपरली, इसलिए हमें क्या है जो बैलेंस डाइट है वो खाने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इनमें बताना विच विटामिन जो है वाटर सॉल्युबली, जो विटामिन है इसमें से। ठीक है, नेम द विटामिन विच इज वाटर सॉल्युबली। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो विटामिन बी जो आपका क्या है वाटर सॉल्युबली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज स्पोर्ट डे, तो जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को जो है स्पोर्ट्स डे इंडिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइडर कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, जो राइडर कप है वो किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो जो राइडर कप है वो हम किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है आपका बैडमिंटन से। ठीक है, तो जो राइडर कप है, ठीक है, वो जुड़ा हुआ किस खेल से, आपका बैडमिंटन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फैट टू पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्टिल रिजर्व इनफ टू मीट एनी इमरजेंसी, यानी कि देखिए किसी व्यक्ति की थकान के बिना दैनिक दिनचर्या का काम करने, शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए और अभी भी किसी भी जो इमरजेंसी है उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त जो आरक्षित करने की जो क्षमता वो कहलाती है आपकी फिजिकल फिटनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पोर्ट्स कल्चर कैन बी डेवलप्ड, यानी जो खेल संस्कृति है विकसित किया जा सकता है डॉट 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 के साथ। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका है एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन। ठीक है,
यानी कि खेल भागीदारी के बारे में शिक्षा और जागरूकता अगर हम रहेंगे तो हम जो है उसको जो स्पोर्ट्स कल्चर है वहाँ पे उसको इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राकेश कुमार पत्रा क्वालिफाइड ऑन डॉट एपरेटस चैंपियनशिप इन गोल्ड कोस्ट 2018, यानी जो राकेश कुमार पैतरा था उसने गोल्ड तट 2018 में डॉट उपकरण चैंपियनशिप पर अर्हता प्राप्त की। तो वो कौन सा था? वो था आपका रोमन रिंग्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन मीन्स, यानी जो डिसिप्लिन है उसका मतलब क्या है? तो उसका जो राइट आंसर है गोइंग बाय द रूल्स, यानी नियमों के अनुसार अगर हम जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया? एक डिसिप्लिन हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे, इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स के बारे में देखिए, आपको करंट अफेयर्स है स्पोर्ट्स का वो पूरा आपको टोटली उसमें जो पढ़ना है आपको। ठीक है, जो प्राइज होते हैं स्पोर्ट्स में, जितने भी प्राइज दिए जाते हैं और जितने भी जो है ये आपका जो है जो साइज वगैरह होता है फील्ड का, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पे स्पोर्ट्स से पूछी जाएगी आपको। तो आपका स्पोर्ट्स का मेनली, ठीक है, स्पोर्ट्स का जो जनरल नॉलेज होगा, जो करंट अफेयर्स होगा वो आपका स्पोर्ट्स से ज़्यादा आएगा। इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो आपको अपडेट रहना है, अप टू डेट रहना है स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है, और बाकी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आपके आएंगे, बाकी जो है जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन नॉर्मली इस तरह के ही आएंगे। ठीक है, तो अभी कोई क्वेश्चंस मैं दोबारा से लाऊंगा।